Hello dear students, I hope you all are fine. In this video, we will do the next parts of chapter number 10 of grammar. So let's start. Yes students, the next part is part C of chapter number 10. In this part, we have to use is-am-are plus verb plus ing forms verbs. Sometimes an action is done while we are talking about it. In these cases, we use ing with the verb. कहते हैं कि समटाइम्स क्या होता है एन एक्शन इज डन, एक एक्शन होता है वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इट, जब हम उसके बारे में बोल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं और वो साथ साथ एक्शन कर रहा होता है. जैसे अब मैं आपको टीच कर रही हूँ एंड यू आर लिसनिंग. ओके, इन दीज केसेस वी यूज ing विद द वर्ब. ऐसे केसेस में वी यूज ing विद द वर्ब. जो भी वर्ब होती है उसके साथ हम ing लगाते हैं. And this is present continuous tense. Okay? Present continuous tense. Read these sentences. Number one is I am writing a letter. We are playing in the park. In C part, we have to use is-am-are plus verb plus ing. I have told you we use is with the singular noun or pronoun. Singular subject के साथ we use is. And with the plural subject, we use are, and when the subject is I, we use am in the present tense. Okay? Yes, number one is she. She is a singular pronoun, so we will write is here. She is run. Run के साथ ing add करना है और running में double n हो जाता है. So this is running. She is running with her brother. Number two is we. We is plural pronoun. We write are. We are and do के साथ we add ing. It will become we are doing our homework. हम अपना homework कर रहे हैं. She is running with her brother. वो अपने brother के साथ running कर रही है, भाग रही है. The boys plural है, ज़्यादा है, तो इसके साथ हम are लगाएंगे. The boys are playing in the park. We will add ing with these verbs. They, it is again a plural pronoun. They are eating food. आई के साथ आपको एम लगाना है और गो के साथ ing. आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ. शी, इट इज सिंगुलर. इज, ड्रॉ के साथ ing ऐड करेंगे. शी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर. मदर, दिस इज सिंगुलर. इज, कुक के साथ ing, कुकिंग फूड फॉर अस. दे इज प्लूरल प्रोनाउन, सो विल राइट आर हेयर. दे आर एंजॉइंग द पार्टी. Yes students, this is part D. Fill in the blanks with was or were. We have to write was or were here. So first of all, was or were used for the past tense. ये past tense में use होता है. Was is used with the singular subject. जब आपका subject singular है, singular noun या pronoun given है, we use was. अगर आपका subject plural है, then we use were. तब हम were को use करते हैं. ठीक है? Was का मतलब होता है था. जब आप हिंदी में लिखते हो, वो जा रहा था, दिस इज was. वो जा रहे थे, तो दिस इज were. मीन्स दिस इज यूज्ड फॉर द पास्ट टेंस. was and were यूज्ड फॉर द पास्ट टेंस. इनको पास्ट टेंस के साथ यूज किया जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was लगाया जाता है और प्लूरल के साथ were लगाया जाता है. ओके, नंबर वन, किमी एंड जया. दिस इज मोर देन वन. प्लूरल पर्सन है, मोर देन वन पर्सन है, सो वी विल राइट वर. लेट फॉर स्कूल. रॉबिन एंड शौर्या, अगेन हेयर इज मोर देन वन पर्सन, सो वी विल राइट वर. गौरव्स फ्रेंड. आई, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है ये, तो आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम. वेयर डैश यू गोइंग यस्टरडे. यू को हमेशा हमने प्लूरल सेंस में यूज करना होता है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, वर. वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे. अब यहाँ पर यस्टरडे है, देखो ये पास्ट टेंस है, तो इसके साथ हमने वर लगाया. तुम कल कहाँ जा रहे थे. अ टेबल वॉज बोट बाय जॉन. सिंगल टेबल है, सो वी विल राइट वर. वॉज हेयर. ही, सिंगुलर प्रोनाउन है, वी विल राइट वॉज हेयर. लव्ड बाय ऑल हिज रिलेटिव्स. नंबर 7 इज डैश दे गोइंग देयर. दे इज प्लूरल, सो वी विल राइट वर. वर दे गोइंग देयर. अगेन आई इज हेयर, सो वी विल राइट वॉज. दिस इज सिंगुलर प्रोनाउन. आई वॉज इन द म्यूजियम. So this is the use of was and were.
Yes, next is use of has, have. Read these sentences. Nisha has a new pen. We have a new pet. The words has, have tell us what Nisha and we have or possesses. They do not tell us what Nisha and we are doing. ये दोनों सेंटेंस, दोनों वर्ड्स हमें क्या बताते हैं कि निशा और वी हैव, उनके पास क्या चीज़ है. वो ये नहीं बता रहे कि वो क्या कर रहे हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि इन दोनों के पास कुछ है. निशा हैज़ अ न्यू पेन, निशा के पास न्यू पेन है. वो वी हैव अ न्यू पेट, हमारे पास एक न्यू पेट है. हैज़ एंड हैव आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स, ये वर्ब्स होती हैं. हैड इज अनदर वर्ब ऑफ सेम टाइप, हैड भी एक अनदर वर्ब है सेम टाइप का. And has and have used for the present tense and has is used for the past tense. Okay, so we have to underline the verbs here in the following sentences. And has, have, has, all these are verbs in these sentences. We have to underline has and have in the following sentences. Okay, yes, in F part, fill in the blanks with is, am, are. So for the singular pronoun or noun, we will write is. For the plural, we will write are, and with I we will write am. This is very easy. I think you can do it yourself. It is very easy. Peter Baker singular है, it is, but Paul and John more than one है, so we will write are here. From London, Manchester and London again more than one है, तो यहाँ पे are आएगा. Cities in England, Hamburg singular है तो is आएगा. Sandra dash at school today, Sandra is. Jack and Peter more than one person है तो are लगाएंगे. प्लूरल है यहाँ पर दे है तो are आएगा. Mr. and Mrs. Baker यहाँ पर are आ जाएगा. She सिंगुलर प्रोनाउन है, यहाँ पर is आ जाएगा. Peter says my grandfather सिंगुलर है, यहाँ पर is आएगा. In the hospital, I के साथ am लगाएंगे. At home with my grandmother. What is the टाइम, इट इज 8 o'clock, यू के साथ आर लगाएंगे. यू को प्लूरल सेंस में यूज करना है. आर यू टायर्ड, नो आई एम नॉट. यस, द लास्ट पार्ट इज पार्ट जी ऑफ दिस चैप्टर, यूज ऑफ हैज, हैव और हैड. हैज और हैव इज यूज फॉर द प्रेजेंट टेंस एंड हैड इज यूज इन द पास्ट टेंस. ओके, महात्मा गांधी डैश sympathy for the poor. This is past. So we'll write had here. That flower dash a good smell. That flower has a good smell. This bus dash 35 seats. This bus has 35 seats. सिंगुलर के साथ हैज लगाना है, प्लूरल के साथ हैव लगाना है. ओके, और आई के साथ भी हैव लगता है. सिंगुलर हैज और हैव में सिंगुलर के साथ हैज, ही, शी, इट. प्लूरल के साथ हैव, वी, यू, दे, और आई के साथ भी हैव लगाना होता है. माई ग्रैंड पेरेंट्स प्लूरल है तो हैव आ जाएगा. यू के साथ हैव लगेगा. शी है तो हैज आ जाएगा. हैज शी गॉट एनी गुड आइडिया. आई के साथ हैव लगना है. आई के साथ हैज नहीं लगाते हैं, आई के साथ हैव लगाते हैं. आई हैव 2 brothers. वी है प्लूरल है, वी हैव फूड एवरी डे. शी डैश अ ब्लैक पप, शी सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा. आई डैश ओनली 5 pencils लास्ट वीक. पास्ट की बात हो रही है, लास्ट वीक की बात हो रही है, सो वी विल राइट हैड हेयर. आई हैड ओनली 5 pencils लास्ट वीक. So this is chapter number 10 and it is completed. Please do this chapter in your book. And if you have any problem, you can ask me anytime. Okay? Bye-bye.